राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आने वाली राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे राधा अष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है, राधा रानी को हमें भोग में क्या क्या चीजें लगानी चाहिए, पूजा हमें कब करनी है, पूजा का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत हमें कब तक करना है, संपूर्ण विधि इसी एक वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत न जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आता है। देखिए, अगर हमने राधा अष्टमी नहीं मनाई तो हमारी जन्माष्टमी भी अधूरी होती है। इसीलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत न सही लेकिन पूजा जरूर करनी चाहिए राधा रानी की। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर जैसे कि जो राधा रानी के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको जन्माष्टमी के साथ साथ राधा अष्टमी भी जरूर मनानी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े पैमाने पे या बड़े धूमधाम से मनाएं, नहीं, छोटी सी पूजा ही सही लेकिन हमें जरूर करनी चाहिए। जहाँ राधा रानी खुश, वहाँ कृष्ण जी अपने आप खुश हो जाते हैं। राधा रानी इतनी दयालु होती है ना कि छोटी सी प्रार्थना अगर हम करेंगे ना, छोटी से उनके लिए सच्चे मन और श्रद्धा से हम पूजा करेंगे ना, तो राधा रानी बहुत जल्दी प्रार्थना सुनती हैं। और जहाँ राधा रानी सुनेंगी वहाँ कृष्ण जी अपने आप सुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमको इस व्रत को जरूर करना है। तो ये व्रत हमें कैसे करना है, देखिए, हमें ना राधा अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह जल्दी जागना है। जल्दी जाग के स्नान आदि वगैरह कर लेना है। सुबह सुबह हमें नॉर्मल पूजा करनी है और राधा अष्टमी के व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प सभी को पता होता है कैसे लिया जाता है। जैसे भी हम व्रत करना चाहते हैं, हमें वो सब चीज़ें बोलनी होती हैं, अपना नाम बोलना होता है। ये सब चीज़ें बोल के हाथ में फूल लेके बोलना चाहिए और वहीं पे माता रानी के चरणों में छोड़ देना है। राधा रानी भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद हमको सुबह दोपहर की तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए, राधा अष्टमी का एकमात्र ऐसा व्रत है जो हमें आधे दिन का ही करना होता है। देखिए, बहुत सारे भक्तजन पूरा दिन का भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि खाली दोपहर को राधा रानी का जन्म हुआ, क्योंकि राधा रानी का जन्म जो है ना, दोपहर 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था और राधा रानी हमारी दिन के 12 बजे प्रकट हुई थी। तो इसीलिए जो है ना, हमें दिन के 12 बजे ही राधा अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर आप पूरे दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे दिन का संकल्प ले लें। और अगर आप 12 बजे तक खाली व्रत रखना चाहते हैं, व्रत के बाद व्रत का पूजा के बाद ना 12 बजे व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो दोपहर तक का ही संकल्प लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन व्रत रखते हैं, दोपहर में राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को फलाहारी कर लेते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे व्रत एक ऐसा है, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। बाकी के व्रत जैसे होते हैं ना कि हम पूरा दिन करते हैं, शाम को फलाहारी करते हैं, या फिर पूरा दिन जैसे 24 घंटे का होता है, जैसे पूरे दिन व्रत करा, अगले दिन जो है ना सुबह व्रत का पारण करना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान व्रत होता है ये। तो आप अपने दिन भर के काम करें, राधा रानी के लिए भोग आदि वगैरह बना लें। राधा रानी को भोग में क्या क्या चीज़ें हमें लगानी चाहिए, देखिए, राधा रानी को भोग में ना माना जाता है कि अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। अरबी की मिठाई, सब्जी जो चाहे आप वो बना सकते हैं। जिस भी प्रकार से अरबी की आप जो है ना रेसिपी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो अरबी की सब्जी बना लें, पूड़ी बना लें, आप पेठे का भोग लगा सकते हैं। मिठाई में आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का, बर्फी का, पेड़े का, जिस मर्जी चाहे उसका भोग लगा सकते हैं मिठाई में। बाकी सब्जी में आप अरबी की सब्जी ज़रूर बनाएं। साथ में आपको पंचामृत बनाना है और आपको थोड़ी सी खीर बनानी है, मीठे में जल रखना है। ये चीज़ें हमें बस माता रानी को भोग के लिए चाहिए होती है। देखिए, अगर आप खाली राधा रानी की पूजा कर रहे हैं रख के, तो आप फिर तुलसी का भोग ना लगाएं। अगर आप साथ में कृष्ण जी की भी पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी का भोग जरूर लगाएं। ठीक है, वैसे ना राधा रानी को अकेले हम पूजा नहीं करते, साथ में कृष्ण जी जरूर रखते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में राधा रानी है ही नहीं, ना उनकी फोटो है ना राधा रानी है, तो अगर आप राधा अष्टमी पे राधा रानी लाना चाहते हैं तो जरूर लेके आएँ। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। अगर आपके मन में है कि मुझे राधा रानी लानी है, तो आज का दिन, अष्टमी वाला दिन बहुत अच्छा है, राधा अष्टमी को आप ला सकते हैं।
नहीं तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी राधा रानी बना सकते हैं। देखिए जो मेरे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो राधा रानी नहीं है, हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाया था। बाकी पीछे एक तस्वीर रख दी है जिसमें कृष्ण जी भी है, लेकिन अब की बार मैं राधा और कृष्ण दोनों एक साथ लेके आई हूँ, उनकी पूजा करूंगी। तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को भी जो है ना राधा रानी बना सकते हैं। उनका अच्छे से श्रृंगार करें, जैसे देखिए मैंने कर रखा है। अच्छे से श्रृंगार करें, उनको अच्छे से वस्त्र पहनाएं, चुन्नी उड़ाएं, गजरा लगाएं, सभी चीज़ों का उनको श्रृंगार करें, बिल्कुल राधा रानी की तरह बना लें। राधा रानी है तो बहुत अच्छी बात है। राधा रानी के लिए हमें कुछ श्रृंगार की चीज़ें भी रखनी होती हैं। आप 5 चीज़ें भी रख सकते हैं श्रृंगार की, 16 श्रृंगार की चीज़ें भी रख सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इस पूजा में ना हमको गणेश जी को भी शामिल करना चाहिए। पूजा विधि की वीडियो और सामग्री की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, इसके बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना ये सारी चीज़ें भोग में बना लेनी है, जल रखना है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बनाने के बाद दोपहर में पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमको राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। राधा जी को, कृष्ण जी को स्नान कराने के बाद अच्छे से वस्त्र पहना के, हो सके तो राधा रानी के लिए नीले रंग के वस्त्र जरूर लेके आए आप। ठीक है, नीले रंग के या फिर बैगनी रंग के वस्त्र आप जरूर लेके आए राधा रानी के लिए, क्योंकि राधा रानी को ये रंग ना बहुत प्रिय है, ऐसा माना जाता है। तो राधा रानी को स्नान वगैरह कराने के बाद, अच्छे से वस्त्र पहनाने के बाद चौकी लगाएं, चौकी पे विराजमान करें। राधा के संग कृष्ण जी जरूर हो। कृष्ण जी अगर राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल को बना ले, दोनों की पूजा एक साथ हो जाएगी। तो अच्छे से श्रृंगार करके विराजमान कर दें, भोग आदि वगैरह लगाएं। पूजा विधि की वीडियो जैसे मैंने बताया आपको मैं डाल दूंगी चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूजा करने के बाद आप जो है ना अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद खाना पीना वगैरह खा लेते हैं। जो भी खाना बनाते हैं शुद्ध सात्विक खाना बनाना है, लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना है। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है। ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कुछ खास ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता राधा अष्टमी पे। ये सारी चीज़ों का भोग लगाएं। ठीक है, दोपहर में जैसे मैंने बताया आप पारण कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में पारण नहीं करना चाहते तो आप फिर पूरा दिन का व्रत रख रहे हैं, शाम को फलाहारी कर ले या शाम को भोजन कर ले। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही राधा अष्टमी का व्रत होता है। बहुत ही सरल तरीके से हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। राधा रानी हमारी बहुत दयालु होती हैं, भक्तों को ज़्यादा परेशानी में नहीं देख सकती, इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप 12 बजे तक कुछ मत खाएं पिए। ठीक है, वो संकल्प लेने के बाद अपना दोपहर तक तैयारी कर लें और पूजा करके और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप शाम को फलाहारी कर ले, रात को अगले दिन व्रत का पारण कर ले, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, पूरे दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगी इस बार राधा अष्टमी कब है। तो राधा अष्टमी ना इस बार ना 2025 में 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को है। तो देखिए उदय तिथि के अनुसार ही मैं बता रही हूँ आपको कि राधा अष्टमी का व्रत इस बार ना 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:05 से लेके 1:48 तक। तो इस बीच में आप आराम से राधा रानी की पूजा, स्नान आदि वगैरह, भोग आदि वगैरह कर सकते हैं, लगा सकते हैं आराम से। बहुत समय है पूजा के लिए। तो इसी तरीके से जो है ना राधा अष्टमी का हमें व्रत रखना है और पूजा करनी है। समय और दिन मैंने आपको बता दिया है किस दिन करना है। अगर आपको कुछ भी इसमें वीडियो में आपको लग रहा हो डाउट सा, तो अगर कुछ भी पूछना हो या समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।